बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी 3 बहरे और एक गूंगे की है। सईदुल्लाह दाद शाह नोशी फरमाते हैं, किसी गांव में एक गरीब चौराहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर पहाड़ी के करीब चला जाता, जहां वो बकरियां चराया करता था। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चौराहा बहरा था, मगर इसके काम में कभी कोई फर्क नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी इसे खाना देना भूल गई और ना ही किसी बच्चे के हाथ इसे खाना भिजवाया। चौराहे ने सोचा, घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखा रहना मेरे लिए दुश्वार हो जाएगा। इतने में इसने देखा कि एक घास काटने वाला पहाड़ के किनारे खड़ा था। वो घास काट रहा था। चौराहे ने सोचा, क्यों ना मैं इसे कह के जाऊं कि वो मेरी बकरियों का ख्याल करे और मैं घर से खाना ले। चौराहा इसके पास गया, कहा, भाई जरा मेरी बात सुनो, मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव से जाकर खाना ले आऊं। वो बोला, तुमको अपनी घास में क्यों दूं, क्योंकि बकरियां चराने वाला तो बहरा था और जो जिसके पास उसने जाकर बोला, घास काटने वाला भी बहरा था। घास काटने वाला बोला, ये तो मैं अपने जानवरों के लिए घास काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 बेड़े हैं जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ा। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपनी घास नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर रहना ही पसंद करता हूँ, जो दूसरों की चीजें हथिया लेते हैं। इतना कह के इसने फौरन अपना हाथ लाया और जोर जोर से हंसने लगा। चौराहा इसकी बात न सुन सका, मगर उसका शुक्रिया अदा किया और तो कहा कि तुम तो बड़ी जल्दी राजी हो गए, यह तुम्हारा एहसान है, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। और वो तेजी से गाँव की तरफ चला जाता है। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर इसने देखा कि इसकी बीवी बुखार में मुब्तला है और एक पड़ोसन इसकी देखभाल कर रही है। चौराहे ने खाना खाया और सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इसने जाकर अपनी सब बकरियां गिनी और देखा कि घास काटने वाला अपने काम में लगा हुआ है। चौराहे ने अपने दिल में ये गुमान किया कि घास काटने वाला कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी भी करता रहा और शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी इसे दे देता हूँ, यूँ भी तो मुझे ज़िबा ही करनी पड़ेगी। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी अपने कंधे पे रखी और घास काटने वाले के पास पहुंचा और बोला, भाई आपने मेरी बकरियों की निगरानी की है तो उसके सिले में ये तोहफा कबूल करें। इस बकरी को ज़िबा कर लें और इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घास काटने वाला भी बहरा था तो वो एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाया और बोला, चौराहे, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ है, तुम्हारी बकरी की टांग कैसे टूट गई। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो अपनी घास काट रहा था, चले जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। चौराहा समझ नहीं सका कि घास काटने वाला इतना नाराज क्यों हो रहा है तोहफा देने पर। इसने एक आदमी को आवाज़ दी जो पे घोड़े पे सवार था और कहने लगा, जनाब मेहरबानी करके मुझे ये बता दें कि घास काटने वाला क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा और ये मेरा तोहफा कबूल नहीं कर रहा। चौराहा और घास काटने वाला दोनों चिल्ला चिल्ला कर मुसाफिर से बातें करने लगे जो कि घोड़े पर सवार था। वो घोड़े से उतरा और इनके करीब आकर बोला, ये घोड़ा मैंने चुराया है और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी कुछ नहीं समझ सका और ना सुन सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। घोड़ा सवार जो कि चोर था वो बोला कि मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मैं बहरा हूँ, मैं कुछ नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी असा में एक बूढ़ा वहाँ आ गया। घास काटने वाला उसके पास गया, दौड़ कर गया और बोला कि मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप मुझे बता दें कि मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ और ये क्या कह रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इनके करीब आया और इन तीनों के चेहरे को गौर से देखने लगा। इस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक इनके चेहरे को घूरता रहा और वो घबरा गए कि इसकी चमकदार स्याह आंखें थीं। वो दरअसल घूर कर हकीकत का पता लगाना चाहता था कि ये क्या कहना चाहते हैं। वो तीनों डरने लगे कि बूढ़ा कहीं इन पर कोई जादू न कर दे। चुनाचा जो घोड़े पर था वो तेज़ी से घोड़े पर सवार होकर भाग गया। चौराहे ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियां जमा कर लीं और उनको भगा कर ले गया। घास काटने वाले ने अपनी नज़रें नीचे की और घास का गट्ठा अपने कंधे पर रखा और तेज़ी से घर चला गया। बूढ़ा इन्हें देखता रहा कि वो चंद मिनटों में ही चले गए। बूढ़े को भी इस बात की समझ ना आई कि वो क्या कहना चाहते थे और तीनों बहरों को भी समझ ना आई कि वो एक दूसरे को क्या कहना चाहते थे। ऐसे में
एक बूढ़े ने आके उनकी बचत करवा ली, नहीं तो वो खुद ही लड़ लड़ मर जाते। दोस्तों ये थी 3 बहरे और गूंगे की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपने कोई कहानी सुनी है तो उसकी फरमाइश ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।